वेलकम टू माय अपने लेक्चर यूट्यूब चैनल। इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क वर्सेस डॉट नेट कोर। देखो, इस वीडियो को आगे जाने से पहले मैं आपको कुछ बोल देना चाहता हूँ। इस चैनल का मेन मकसद रहेगा ये कि मैं आपको ज़्यादा कोडिंग रिलेटेड चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग कोडिंग सीखना चाहते हो तो बहुत कुछ फ्री वीडियो यूट्यूब में अवेलेबल है, आप सीख सकते हो। नहीं तो यूडमी वगैरह में आप कोडिंग सीख सकते हो। मेरा मकसद ये रहेगा कि मैं अपने काम के बीच में, मैं जहाँ पर काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मेरा नाम जो ऐसा हुए, मैं एक बड़ा एमएनसी कंपनी में काम करता हूँ आईटी में। और मेरा आईटी मतलब डॉट नेट पे मैं काम करता हूँ, डॉट नेट विथ एंगुलर पे काम करता हूँ। तो मुझे काम करने में डॉट नेट पे 5 साल हो गया एक्सपीरियंस। सो मैं जो जो चीज़ें फेस किया हूँ अभी तक, और आगे भी जो जो सिचुएशन और जो जो चैलेंज मैं फेस करूँगा, वो रियल टाइम चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें कंपनी में यूज होता है, क्या क्या नया चीज़ें हमको सीखना पड़ेगा आगे जाकर, कैसे एंगुलर को डॉट नेट कोर के साथ कनेक्शन किया जाता है रियल टाइम पे। वो तो लेक्चर सीरीज में तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन रियल रियल टाइम पे हम कैसे वो सब काम होता है, इसके बारे में मैं आपके साथ बहुत कुछ डिस्कस करूंगा। बस ये चैनल का मेन मकसद यही रहेगा कि हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आज का जो वीडियो का मेन मकसद ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि डॉट नेट फ्रेमवर्क और डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मैं आपको बस एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ। आप अगर डॉट नेट सीखना चाहते हो और डॉट नेट में कैरियर बनाना चाहते हो, तो अभी डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी मार्केट में डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूजेस इतना नहीं हो रहा है। कहाँ पर होता है, जहाँ पर कुछ लेगेसी प्रोजेक्ट का काम होता है, मतलब कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट का काम कंटिन्यू चल रहा है और वो लोग क्लाइंट, उस प्रोजेक्ट का क्लाइंट नहीं चाहते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क से डॉट नेट कोर को माइग्रेट करने के लिए। तो उसी केस पे आप डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में और ज़्यादातर तुम्हारा इंटरव्यू डॉट नेट कोर पे ही होने वाला है। डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन डॉट नेट कोर पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एक प्लानिंग कर सकते हो कि ज़्यादा टाइम हम वेस्ट मत करें डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। 15-20 दिन या फिर हार्डली 1 मंथ डॉट नेट फ्रेमवर्क का बेसिक चीज़ें सीख लो, फिर डॉट नेट कोर को ट्रांजिशन कर लो। डॉट नेट कोर को बहुत अच्छी तरह से सीखो, क्योंकि डॉट नेट कोर पे बहुत कुछ चीज़ें हैं और वो आगे जाकर आपको बहुत हेल्प करेगा काम करने के लिए और इंटरव्यू में क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एक इंट्रोडक्शन पार्ट। डॉट नेट इज ए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बाय माइक्रोसॉफ्ट। आप सब ने जानते होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वो डॉट नेट फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। और डॉट नेट फ्रेमवर्क में बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लाइक सी शार्प, वीबी, एफ शार्प, ऐसे बहुत कुछ लैंग्वेज होता है वो डॉट नेट फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर एक लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जाता है, रन टाइम लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एप्लीकेशन डेवलपमेंट में बहुत कुछ हेल्प करता है। ये सब रन टाइम लाइब्रेरी क्या होता है, सीएलआर क्या होता है, ये सब कंपोनेंट होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क का। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपको जानना चाहते हो तो उस वीडियो में जाकर पहले देख लो। ठीक है, और मैं लास्ट पॉइंट होता है कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क में अगर हम एप्लीकेशन बनाएंगे तो वो कौन सा टाइप का एप्लीकेशन बन सकता है। देखिए, मैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब विंडोज एप्लीकेशन होता है, जो कि विदाउट विदाउट इंटरनेट पे वो काम करेगा। सिर्फ डेस्कटॉप पे आप लैपटॉप पे आप इंस्टॉल करके वो काम कर सकते हो। वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, और जो कि मोस्टली यूज्ड एप्लीकेशन होता है डॉट नेट फ्रेमवर्क पे। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन जो कि इंटरनेट के थ्रू काम करता है। एंड मोबाइल एप्लीकेशन भी हम डेवलप कर सकते हैं, जैसे क्लाउड रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो, आईओटी रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम डॉट नेट फ्रेमवर्क में बना सकते हैं। ठीक,
अभी हम देखेंगे डॉट नेट फ्रेमवर्क का कुछ ओवरव्यू। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डॉट नेट फ्रेमवर्क एक ओल्ड फ्रेमवर्क होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट का ओल्ड फ्रेमवर्क होता है जो कि 2002 में मतलब 2002 में वो रिलीज हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट पहले डॉट नेट फ्रेमवर्क रिलीज किया था और वो सिर्फ विंडोज प्लेटफॉर्म बेस्ड होता है। मतलब अब जो भी एप्लीकेशन आप डॉट नेट फ्रेमवर्क पर डेवलप करेंगे वो सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन होगा। लिनक्स बा आईओएस इस सब ओएस में वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ही काम करेगा। ठीक है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या कौन सा चीज़ें हम बना सकते हैं, लाइक विंडोज एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो कि मैं अब ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है। वो बिना इंटरनेट पे भी आप डेस्कटॉप में इंस्टॉल करके आराम से काम कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा दुकान का बिलिंग सॉफ्टवेयर हुआ, और कुछ स्टॉक इन्वेंटरी सिस्टम हुआ, या फिर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हुआ, कुछ ऐसे छोटा मोटा एप्लीकेशन जो कि डॉट नेट विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन होता है और वो बिना इंटरनेट पे काम करना चाहता है, तो उस टाइप का एप्लीकेशन को हम विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं। वो डॉट नेट फ्रेमवर्क हम कर सकते हैं। विंडोज एप्लीकेशन का जस्ट एडवांस वर्जन होता है डब्ल्यूपीएफ विंडोज एप्लीकेशन फॉर्म पे। जो जो चीज़ आप डिजाइन करते हो फॉर्म डिजाइन करने के टाइम पे कुछ सिंपल डिजाइन होता है, उसको थोड़ा यूजर फ्रेंडली और थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन बनाने के लिए हम डब्ल्यूपीएफ यूज करते हैं। और ASP.NET क्या होता है? ASP.NET एक वेब फ्रेमवर्क होता है। मतलब डॉट नेट फ्रेमवर्क में एक विंडोज फ्रेमवर्क होता है और एक वेब फ्रेमवर्क होता है। तो वेब फ्रेमवर्क के अंदर ASP.NET हम यूज करते हैं। ASP.NEट फ्रेमवर्क के थ्रू हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं और वो वेब एप्लीकेशन इंटरनेट के सहायता से वो काम करता है। ठीक है, आप अगर एक एप्लीकेशन ASP.NEट बनाते हैं, फिर वो एप्लीकेशन को पब्लिश करते हैं, उसको जाकर हमारा एक IIS सर्वर होता है। मतलब मैं आपको बाहर का सर्वर का के बारे में नहीं बताता हूँ क्योंकि बाहर का सर्वर में बहुत चार्जेस पड़ता है, लेकिन आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए आप IIS में होस्टिंग करके उसको रन करके आप देख सकते हो, ब्राउजर पे रन करके आप देख सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो वो होता है ASP.NEट में हम यूज करेंगे। मैं यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आप बनाते हो डॉट नेट फ्रेमवर्क के, विंडोज हो या ASP.NEट हो या WPF हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा यूज करने वाले हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली मार्केट पे C# ही यूज होता है। कभी कुछ कुछ एप्लीकेशन में पुराना जो जो पुराना एप्लीकेशन होता है वहाँ पर VB.NET यूज होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में आप C# यूज होता है और यूज करने वाले हो। सो डॉट नेट फ्रेमवर्क भी एक उसका इकोसिस्टम बहुत स्टेबल इकोसिस्टम है, अभी भी उसका सपोर्ट मिल रहा है। जो क्योंकि डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क लॉन्च कर चुका है, लेकिन डॉट नेट फ्रेमवर्क को पूरी तरह से बंद नहीं किया है। उसका इकोसिस्टम अभी भी स्टेबल है, अभी भी सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पुराना प्रोजेक्ट, लेगेसी प्रोजेक्ट कंपनी में वो ASP.NET में ही चलता है। ठीक है, उसका लिमिटेशन क्या है? वो डॉट नेट फ्रेमवर्क का लिमिटेशन क्या होता है? वो क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब जैसे कि मैं आपको बोला हूँ कि डॉट नेट फ्रेमवर्क सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, iOS लिनक्स ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म्स मतलब विंडोज, आप सपोज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करके एक एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन को जाकर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होस्ट करते हो, तो उसको क्रॉस प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो एप्लीकेशन डॉट नेट फ्रेमवर्क पे आप बनाते हो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करके आप बनाना पड़ेगा, और उसी एप्लीकेशन को विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो सर्वर होता है वहां पर ही आपको होस्टिंग करना पड़ेगा। लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो काम नहीं करेगा, सिर्फ विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो काम करेगा। ठीक है, अभी देखेंगे डॉट नेट कोर का कुछ ओवरव्यू। डॉट नेट कोर माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 में लॉन्च किया था। ठीक है, तो डॉट नेट कोर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। मतलब वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है, लिनक्स भी करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सब ऑपरेटिंग सिस्टम में वो काम करता है। ठीक है, और एक चीज़ ये है कि डॉट नेट कोर पे जो फ्रेमवर्क होता है वो एक ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब उसके लिए कुछ भी लाइसेंस ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जैसे कि पाइथन, जावा ये सब ओपन सोर्स होता है, तो उसको डायरेक्ट PHP एक ओपन सोर्स होता है, तो उसी तरह से डॉट नेट कोर भी एक
ओपन सोर्स हो गया है, तो उसको हम डायरेक्टली बिना लाइसेंस के थ्रू उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस भी बहुत हाई होता है। मतलब डॉट इन कंपैरिजन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क एप्लीकेशन, डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है। एंड सबसे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि डॉट नेट कोर पे आप माइक्रो सर्विसेज यूज करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो। मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, अभी फिलहाल मैं कंपनी में बहुत सारा एप्लीकेशन जो डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क यूज करके करते हैं, वो सब माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यूज करके करते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर डॉट नेट कोर सीखना जा रहे हो तो डॉट नेट कोर का बेसिक चीज़ें सीख लो। डॉट नेट कोर में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा, वहाँ डॉट नेट कोर में क्या क्या फीचर होता है, क्या क्या चीज़ें यूज होता है। और डॉट नेट कोर ये सब बेसिक चीज़ें सीखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर जरूर 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 सीखना, क्योंकि वो अभी फिलहाल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग पे होता है और बहुत सारे अपने इंटरव्यू में भी आपको माइक्रो सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये डॉट नेट फ्रेमवर्क का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। एंड डॉट नेट कोर पे आप क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जैसे कि आप डायरेक्टली एज्योर बेस्ड और AWS बेस्ड क्लाउड एप्लीकेशन बना सकते हो डायरेक्टली डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क यूज करके। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि प्लेटफॉर्म डॉट नेट फ्रेमवर्क तो विंडोज़ सपोर्ट होता है और डॉट नेट कोर पे बहुत विंडोज़ लिनक्स मैक ओएस सब सपोर्ट करता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क तो ओपन सोर्स नहीं होता है, उसके लिए लाइसेंस लगता है। डॉट नेट कोर एक ओपन सोर्स होता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर जाएंगे तो डॉट नेट फ्रेमवर्क गुड होता है, मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक होता है, लेकिन डॉट नेट कोर का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क। डिप्लॉयमेंट केसेस में मतलब वो आपको बता चुका हूँ कि ये विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो डिप्लॉयमेंट होगा, बट डॉट नेट कोर सब ऑपरेटिंग सिस्टम में डिप्लॉयमेंट हो सकता है। एप्लीकेशन टाइप कौन सा टाइप का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में, मैं आपको बता चुका हूँ कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडोज सॉरी मैं डेस्कटॉप और विंडोज एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन हम बना सकते हैं डॉट नेट फ्रेमवर्क में। लेकिन डॉट नेट कोर पे आप वेब बेस्ड बना सकते हो, क्लाउड बेस्ड बना सकते हो, IoT बेस्ड बना सकते हो, माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। एंड सपोर्ट केस में डॉट नेट फ्रेमवर्क का मेंटेनेंस ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है, लेकिन वो अभी डॉट नेट कोर अभी एक्टिवली चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन आएगा कि हम कब डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करेंगे, कब डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क यूज करेंगे। सीधी सी बात है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क कब यूज करेंगे, जब कंपनी आपको बोलेगा कोई भी लेगेसी प्रोजेक्ट पे आपको असाइन किया जाएगा और वो प्रोजेक्ट ASP डॉट नेट पे है, तो उस टाइम पे आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। या फिर कोई भी विंडोज और WPF एप्लीकेशन आपको बनाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा। लेकिन बाकी का टाइम पे अभी फिलहाल जो जो नया एप्लीकेशन बनता है, जो जो नया एप्लीकेशन कंपनी बनाने जा रहा है डॉट नेट यूज करके, तो वो डॉट नेट कोर फ्रेमवर्क यूज करते हैं। क्योंकि डॉट नेट कोर पे सिंपल चीज़ है कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो या क्लाउड एप्लीकेशन हो, कुछ भी एप्लीकेशन हो, वो एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करके किया जाता है और माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर का बहुत कुछ बेनिफिट होता है। इसीलिए वो डॉट नेट कोर पे वो वेरी यूजर फ्रेंडली होता है। और दूसरा बेनिफिट होता है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म बेस्ड होता है, कि इसीलिए वो एप्लीकेशन को कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में होस्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो सपोर्ट करता है, इसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको बस एक समराइज कर देता हूँ क्या क्या हम डिस्कस किए हैं। डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या होता है, ये एक ओल्डर फ्रेमवर्क होता है माइक्रोसॉफ्ट का, और यहाँ पर वो विंडोज बेस्ड होता है, और यहाँ पर विंडोज और वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, और ये लेगेसी प्रोजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं। डॉट नेट कोर वो न्यूअर फ्रेमवर्क होता है माइक्रोसॉफ्ट का, और ये इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई होता है इन कंपैरिजन टू डॉट नेट फ्रेमवर्क, और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, मतलब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, और मॉडर्न एप्लीकेशन सब कुछ वो डॉट नेट कोर पे यूज किया जाता है। तो आज ही था इस वीडियो का लेक्चर। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,
और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो मैं आपको बोल देता हूँ फिर से, इस चैनल का मेन मकसद रहेगा यह कि मैं आपको रियल टाइम बेस पे आपको चीज़ें बताऊंगा, सिखाऊंगा, और क्या क्या चीज़ें फिलहाल कंपनी में चल रहा है, आईटी सेक्टर में चल रहा है, क्या क्या चीज़ें आ रहा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी टेक्निकल चीज़ें हो, कुछ भी चीज़ें, लेटेस्ट चीज़ें, रियल टाइम चीज़ें, तो ये सब हम इस चैनल पे मैं डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये सब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट चीज़ें के लिए आप हमारे साथ जुड़ी रहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे।